तो पावर फैक्टर कॉन्सेप्ट समझ गए, एवरेज पावर कॉन्सेप्ट समझ गए। लास्ट टॉपिक किसका जो रह गया, आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट और इंडक्टर आरएल सी सप्लाई वोल्टेज आरएलसी सर्किट सीरीज, आरएलसी सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट। अब इसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आरएलसी सब पढ़ते पढ़ते पारंगत हो गए हैं आप लोग। जैसे सारे करते थे, मान लेते गिवन क्या दिया हुआ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ। करना क्या है, तीनों कंपोनेंट का वोल्टेज निकाल लेना, वो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। हमें फाइनली उसके बाद क्या निकालना, बी नॉट निकालना होगा और साइन ओमेगा टी प्लस देखेंगे प्लस फाई होगा कि माइनस फाई होगा, उसको देख लेंगे, ठीक है बेटे। तो पहले वोल्टेज अक्रॉस वी आर निकाल लें। वी आर क्या होगा, बी नॉट आर सेम फेज, करंट का ही जो फेज रहेगा, दोनों का फेज सेम, बी नॉट आर साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत यहाँ पर, बी नॉट आर क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर, बी नॉट आर क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर, आई नॉट दिया हुआ है। उसी तरह से बी एल के क्रॉस बी नॉट एल, ये करते करते वही इक्वेशन लिखना है। तो बी नॉट एल करेंट से क्या होगा, लैग माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बी नॉट एल क्या हो गया, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है बेटे। उसी तरह से बी सी लिखेंगे, बी नॉट सी साइन लीड करता है फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तीनों वोल्टेज लिख लिया अब हम लोग। बी आर इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, बी नॉट का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट इंटू आर। फिर बी एल इक्वल टू बी नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, बी नॉट एल क्या हो गया, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल। बी नॉट, फिर बी सी बी नॉट सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। व्हाट इज द बी नॉट सी, बी नॉट सी क्या हो गया, आई नॉट एक्ससी, आई नॉट एक्ससी, ठीक है, डन। ये करते करते इसमें हम लोग अभ्यस्त हो गया है। अब क्या देखना है, निकालना क्या है, बी नॉट। जिस तरह से सारे सर्किट में करते थे, आरसी के केस में, आरएल में मेन फंडा क्या रहता है, पहले बी नॉट निकालना। बी नॉट निकालने का ट्रिक क्या था, फेजर डायग्राम, यानी ये तीनों इक्वेशन को फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है बेटे। ऊपर से बता दूं मैं, अब देखो कैसे फेजर डायग्राम क्या होगा। यहाँ पर ये हो गया करंट, मान लेते इस डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन यही मान लेते हैं, तो बी नॉट आर तो इसी डायरेक्शन में होगा, करंट के डायरेक्शन में। अब यहाँ बी एल देखो क्या है, लैग कर रहा है, तो बी एल का डायरेक्शन ये 90 डिग्री से। बी सी करंट से पाई बाई टू ऊपर प्लस दिया है ना, ऊपर। तो इसमें जैसा था वैसे ही होगा क्या, जैसा लाइक प्योर कैपेसिटेंस और प्योर इंडक्टेंस, सेम वोल्टेज तो वही रहेगा ना, करंट तीनों में सेम पड़ रहा है। रिजल्टेंट ये निकालना है ना, वो देखेंगे ना, असली खेल तो ये है, ठीक है, क्लियर। रिप्रेजेंट कर दिए, बी नॉट आर बी एल पी सी, फेजर डायग्राम जैसे वहां करते थे। निकालना क्या है, बी नॉट। चलो पहले इतना कर लो, तब आगे फिर बोलता हूं मैं। अब क्या है, यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, तीन वेक्टर हैं, तीन क्वांटिटी है, बी नॉट आर, बी एल, बी सी। दो का तो हम आसानी से निकाल लेते थे, रिजल्ट निकाल कर। तो यहाँ पे करेंगे क्या, केस कंसीडर करेंगे। यहाँ 3 केसेज पॉसिबल है,
या तो BC का वैल्यू, सी को बढ़िया से लिख लो पहले। यदि मान लो कि इसका वैल्यू यानी XC ज्यादा हो, यदि XC का वैल्यू ज्यादा होगा यदि XL से, तो क्या होगा, BC भी ज्यादा होगा BL से, क्योंकि BC क्या है, BC इक्वल टू I नॉट XC और BL क्या है, I नॉट XL। मैंने केस 1 क्या कंसीडर कर रहा है, इफ द कैपेसिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन इंडक्टिव वैल्यू, यानी XC इज ग्रेटर देन, केस 1 क्या हो गया, XC इज ग्रेटर देन XL, तो इसका रिजल्ट क्या होगा वोल्टेज में, VC इज ग्रेटर देन VL। कोई दिक्कत है यहाँ पर, समझ में आया गुड़िया, फिर से बताऊं, ये देखो इसका वैल्यू यदि ज्यादा है इंडक्टेंस से, तो BC बराबर क्या होता है, I नॉट इंटू XC, BL क्या होता है, I नॉट XC, तो ये वैल्यू ज्यादा हो गया इससे, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट क्या होगा, ये ज्यादा हो गया। वही मैं लिख रहा हूँ, कह क्या रहा हूँ, BC इज ग्रेटर देन BL। तो इसको हम डायग्राम में क्या कर सकते हैं, यदि ये ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों वेक्टर का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। ये कम है तो क्या करेंगे, BC माइनस BL लिख कर सेम डायरेक्शन में कर देंगे रिजल्टेंट। मान लो कि ये BC आता है 20 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, और BL आता है 15 वोल्ट, तो रिजल्टेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन 5 वोल्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा इस केस के लिए, BC माइनस BL लिख सकते हैं। अब इसका अब क्या है, देखो BC 20 वोल्ट ऊपर, BL यहाँ डॉट दे दो नीचे, ये 20 वोल्ट ये 15 वोल्ट, रिजल्टेंट क्या होगा 5 वोल्ट ऊपर, रिजल्टेंट 5 वोल्ट ऊपर। अब मेरे को आसान हो गया, नीचे वाला कहानी खत्म कर दिए, दो वेक्टर हो गए BC माइनस BL, एक बिनौटा, रिजल्टेंट अब क्या होगा इस डायरेक्शन में V नॉट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नॉट इस केस के लिए, केस 1 के लिए V नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो बेटे, दो वेक्टर हो गए, व्हाट इज द V नॉट, मैग्नीट्यूड क्या हो गया स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर कर दें, V नॉट स्क्वायर, BC माइनस BL का होल स्क्वायर प्लस V नॉट R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। V नॉट का वैल्यू, एक काम 50% काम मेरा ओवर, 50% काम ओवर, V नॉट निकल गया, कब, जब BC ग्रेटर देन BL, BC ग्रेटर देन BL, ठीक है बेटे। अच्छा अब पाई निकालना है, हम लोग क्या जानते हैं, ZB, ये इसको क्या लिख सकते हैं, XC माइनस XL लिख सकते हैं, इम्पीडेंस के टर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे वेक्टर को, ये देखो ये हो गया XC माइनस XL, ये क्या हो गया रेजिस्टेंस R, इम्पीडेंस Z डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में V नॉट के डायरेक्शन में, ये पाई निकालना है, ये पाई निकालना है, ये क्या हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, व्हाट इज द पाई, पाई क्या हो गया tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, पाई निकल गया, पाई निकल गया, सारा कहानी खत्म। अब ध्यान से देखने का, ये V नॉट है, अब 5 प्लस होगा कि माइनस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, V नॉट निकालना है, मालूम क्या है I, V नॉट तरफ जाना है, कैसे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब प्लस पाई यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस पाई, फिर से V नॉट निकालना है, मालूम क्या है I नॉट, जाएंगे कैसे ऊपर, ऊपर जाने का मतलब 5 पॉजिटिव लीड कर गया, इसलिए यहाँ पर प्लस 5 और 5 के वैल्यू निकाल के रख देंगे, ठीक है बेटे। दूसरा केस, जब दोनों इक्वल होगा तो प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा, पहले इसको लिख लो, पहले इतना कंप्लीट कर लो। ये देखो क्या हुआ, I नॉट मालूम है, हमें निकालना क्या है V नॉट का पेज देखना है ना, V नॉट कैसे जाएंगे ऊपर, ऊपर जाने का मतलब लीड का मतलब प्लस साइन आ गया,
कब? जब कैपेसिटिव का वैल्यू इंडक्टिव से ज्यादा। जब उल्टा होगा तब, मान लो इंडक्टिव ज्यादा हो गया तो सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा उसको देख लें। पहले इतना कर लो कंप्लीट, लिख लिए इसको। दूसरा केस, जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा है कैपेसिटिव से, तब क्या होगा? बीएल बी ग्रेटर देन बीसी हो जाएगा। बीएल बी ग्रेटर देन बीसी, बीएल ग्रेटर देन बीसी। डायग्राम जो ये ऊपर गया था अब नीचे आ जाएगा। नेट, नेट क्या हो गया? नीचे। इसको अब सारे मिटा दो। ये क्या हो गया? बी एल माइनस बी सी, बी एल माइनस बी सी। और ये वेक्टर क्या हो गया? ये दोनों का रिजल्टेंट ये बी नॉट। एंड व्हाट इज बी नॉट? बी नॉट इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस वाला वी नॉट आर स्क्वायर। काम खत्म। दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा? प्योर रेजिस्टिव। ये देखो जीरो कर दो, क्या बचा? सिर्फ रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टिव। जेड क्या हो गया? जेड का डायरेक्शन ये कैसे निकालेंगे? ये रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्सी। व्हाट इज फाई? फाई इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया एक्स एल माइनस एक्सी अपॉन आर। फाइव भी निकल गया। आप सिर्फ सोचना है फाइव प्लस होगा कि माइनस। तो मालूम क्या है? ध्यान से देखो, ये मालूम है। जाना किधर है? वी नॉट नीचे है। नीचे, नीचे जाने का मतलब लैग, लैग का मतलब निगेटिव साइन। तो क्या हो जाएगा? जब माइनस फाइव हो जाएगा। काम खत्म। देखो कितना आसान हो गया, कितने काम आसानी से निकल गए। ओके डन। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं फटाफट, सारा हो जाएगा रिवीजन इसका। डिलीटेड हो गया। हाँ, ऑसिलेशन डिलीट उसी में एलसी आ गया ना। एलसी वहीं पर पैरेलल है, एल और सी। तो समझ नहीं आ रहा। चलो चलो आ जाओ। अब हम लोग शहर में आ गए हैं। देहात के तो पकिया देहाती आदमी है ना हम लोग। हाँ। चलो आ जाए आप, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं फटाफट। अब देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ 3 ओम, इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.16 हेनरी, कैपेसिटेंस दिया हुआ 500 माइक्रोफैराडे और करंट दिया हुआ है I इक्वल टू 10 साइन 100t 100t कर देना, 100t। हाँ, कौन 0.16 करंट क्या दिया हुआ है? I इक्वल टू 10 साइन 100t 100t। और वो कितना है इंडक्टेंस? इंडक्टेंस दिया हुआ 0.16 हेनरी H। देखो क्या क्या निकालना है, सारे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर। फाइंड फर्स्ट एक्सएल, एक्सी, देन जेड,
जेड के बाद फाइव, पहले इतना कर लेते हैं तब वी नॉट, अब आगे देखते हैं और क्या क्या निकालना है। तो एक्सेल निकालना है। एक्सेल के लिए फॉर्मूला फटाफट बोलिए, ओमेगा एल, ओमेगा दिया हुआ है 100, एल 0.16 यूनिट ओम, यूनिट ओम। एक्सेल निकल गया। एक्सी, एक्सी क्या हो गया 1/ओमेगा सी, 1/100। सी क्या दिया हुआ 500 माइक्रोफैराड है, 10⁻⁻6, 2 2 4 ऊपर गया 10⁻⁴, और नीचे क्या हो गया, सॉरी 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁴, उड़ गया 120 ओम, 20 ओम, राइट। अब देखें जेड निकालना है। जेड का फॉर्मूला क्या है? जेड को निकालने के पहले हमें देखना होगा कि एक्सी का वैल्यू ज्यादा है कि एक्सएल का वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्सी का वैल्यू ज्यादा है एक्सएल से, और जेड क्या हो गया स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट में दो, कौन ज्यादा है एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा, बड़ा में से छोटा। वैल्यू रख देते हैं, देखें क्या आ रहा है। आर है 3 9, एकदम पक्का आ गया। एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे 4, बहुत गुड आ गया एकदम सही। 16 25 5 ओम, जो कितना अच्छा डाटाबेस दिया हुआ मेडिकल के लिए भी 5 ओम। जेड भी निकल गया। वी नॉट निकालना है। वी नॉट के लिए 5 निकालना, पहले 5 पहले निकालना है। 5 क्या हो गया tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल कितना है 4/3, 4/3 53 डिग्री, ये भी हो गया 53 डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गया अपना एक्सएल हो गया 16 ओम, एक्सी अपना हो गया 20 ओम। चलो इसको मिटा देता हूँ, 5 भी आ गया है, 5 आ गया है 53 डिग्री, बाकी सारे को मिटा देता हूँ मैं। अब क्या बच गया, 5 निकल गया। वी नॉट, वी नॉट कैसे निकालेंगे, वी नॉट इक्वल टू आई नॉट जेड, आई नॉट जेड, जेड का वैल्यू निकाले थे 5 ओम आया था, 10 × 5 50 ओम, बहुत आसानी सारे निकलते जा रहे हैं। वी नॉट निकल गया, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आगे वाला देखते हैं क्या क्या और निकालना है। वीटी निकालना है इसके बाद, इसके बाद वीटी यानी ये वाला वैल्यू वीटी। वीटी क्या हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा यहाँ पे क्या आया है, एक्सी का वैल्यू ज्यादा आया था, एक्सी का वैल्यू ज्यादा आया था यानी ऊपर ऊपर यही था ना, एक्सी ज्यादा यानी एक्सी माइनस एक्सएल या बीसी माइनस बीएल, यही हो गया ना। और ये आई और ये रिजल्टेंट मैंने क्यों ड्रा कर रहा है, 5 के पॉजिटिव की नेगेटिव होगा। 5 का वैल्यू निकालनी है 53 डिग्री, हमें निकालना है वी नॉट टी, नीचे से ऊपर जाना 5 पॉजिटिव, बस 53 डिग्री कर दिए, काम ओवर। वी नॉट का वैल्यू 50 ओम रख देंगे, वी नॉट का वैल्यू 50 ओम, यहाँ 50 ओम रख दो, सॉरी 50 वोल्ट नॉट ओम, यहाँ 50 वोल्ट, 50 वोल्ट निकल गया बेटी। अब आपसे पूछता है फाइंड द बीआरटी, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालिए, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालिए बीआरटी। क्या हो गया आई नॉट इंटू आर, आई सॉरी आई इंटू आर, आई इंटू आर सेम पेज में रहेगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पर 100 दिया हुआ तो 100 लिख दो बेटे, ओमेगा टी की जगह 100 कर देना, ओमेगा की जगह पर 100 दिया हुआ है 100 पुट कर देंगे, 100 टी और यहाँ पर आर। वी नॉट का हम लोग वैल्यू निकाले थे, वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई का वैल्यू 10 दिया हुआ है, आर का वैल्यू 3 साइन 100 टी यानी 30 साइन ओमेगा टी निकल गया, वी आर टी भी निकल गया, काम होगा। उसके बाद फिर पूछेगा वी एल टी निकालिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर,
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू लैग कर देगा, माइनस पाई बाई टू सिर्फ लगा देंगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पूछेगा VLT। तो VLT निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये I इंटू एक्सएल, साइज वाला नहीं एक्सएल, राइट। अब उसके बाद I क्या है, I 10 एक्सएल इधर रहने देते हैं, 10 साइन 100t। अब यहाँ पर लैग माइनस पाई बाई टू कर देंगे, माइनस पाई बाई टू, ठीक है बेटे। और एक्सएल की जगह पर क्या आया था, एक्सएल अपना वैल्यू 16 ओम रख देंगे, 16 ओम रख देंगे, 160 आ जाएगा। उसी तरह से फिर पूछता है VCT निकालिए, VCT आराम से निकल जाएगा, I इंटू एक्सी, यहाँ पर फिर प्लस पाई बाई टू कर देंगे। I 10 एक्सी का वैल्यू आया था 20 ओम, साइन 100t प्लस पाई बाई टू, काम ओवर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पूछेगा पावर फैक्टर कॉस पाई, व्हाट इज पाई, यहाँ पर एक्सी ज्यादा है तो पाई हम लोग निकाले थे ना 53 डिग्री, तो 53 डिग्री ये देखो क्या हो गया, 3 4 5 और ये फाई, ये एंगल था अपना 53 डिग्री। कॉस पाई निकालना, कॉस 3/5 हो जाएगा, 3/5 पावर फैक्टर। पावर कैसे निकालेंगे, आई आरएमएस वी आरएमएस इंटू कॉस पाई। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर वी एवरेज, वी आरएमएस, आई आरएमएस और कॉस पाई, ये वी नॉट रूट टू, आई नॉट रूट टू, कॉस पाई 3/5। वी नॉट भी निकाल चुके हैं हम लोग, वी नॉट आया था 50 ओम ना, 50 वोल्ट ना, हाँ 50 वोल्ट, 50/2 और आई नॉट 10 और ये 3/5। कैलकुलेट कर लेंगे, सारा काम होगा, सारा तो वो कितने आसानी से निकाल लिए। अब इससे मैक्सिमम कोई चांस ही नहीं होना है, कोनो साल क्वेश्चन कोई भी पूछे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक जस्ट अब सिर्फ थ्योरी टाइप का 5 मिनट का टाइम लूँगा और 5 मिनट का टाइम लूँगा, दैट इज ओवर। शायद एक क्वाइल करके चौक क्वाइल भी पढ़ना है, हाँ चौक क्वाइल का बता देता हूँ, जो क्वेश्चन पूछेगा उससे कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है। चौक क्वाइल क्यों यूज करते हैं, व्हाट नीड चौक क्वाइल, हाँ अपैरेंट पावर पूछेगा तो क्या होगा, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। अपैरेंट पावर पूछेगा तो वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस, ये ध्यान थोड़ा रख ले, लिख लो इसको। अपैरेंट पावर पूछेगा तो क्या होगा, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। चौक क्वाइल से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्यूबिक टाइप से, क्यों यूज करते हैं ये पहले मालूम होना जरूरी है। आप देखो, और ये ट्यूबलाइट में पहले चौक लगा रहता था, चौक क्यों लगाते थे वो, ट्यूबलाइट में हम लोग चौक लगाते थे, राइट। चाहे घर के भी डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, वहाँ भी चौक लगा रहता था। कहने का मतलब चौक क्वाइल किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, चौक क्वाइल हम लोग घर के सप्लाई में क्या है, 220 वोल्ट। घर के सप्लाई वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। अब इस वोल्टेज पे ये ट्यूबलाइट यदि ऑपरेट करते हैं, ट्यूबलाइट उड़ जाएगा, क्योंकि कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है,
मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है और 220 दीजिए तो क्या होगा, फोन सहित सब उड़ जाएगा, फोन सहित सब उड़ जाएगा। इट मीन्स कोई ना कोई हमको ऐसा डिवाइस चार्जर में लगा होगा जो कि 220 वोल्ट से 5 वोल्ट पे लेके आ रहा होगा। चार्जर में लिखा रहता है ना 5 वोल्ट 12 वोल्ट लाइक दैट। सप्लाई तो आ रहा है 220 आपका बोर्ड में, स्विच बोर्ड में कितना है, क्योंकि हाउस होल्ड में सब जगह इंडिया में जहाँ भी है 220 वोल्ट रहता है। चार्जर फोन को चाहिए 5 वोल्ट या 12 वोल्ट चार्जिंग, बोर्ड में कितना है 220 वोल्ट जो स्विच बोर्ड है। तो वो चार्जर के अंदर में ऐसा कोई डिवाइस लगा जो कि 220 वोल्ट को 5 वोल्ट या 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हो, वो कौन करेगा, वो चॉक कॉइल ही करता है। वो क्या कौन करेगा, चॉक कॉइल करेगा। अब इसको समझने का है कि चॉक कॉइल के अंदर सर्किट कैसा रहेगा। मान लेते हैं यही आपका फोन का चार्जर है, चार्जर की ही बात करें या कोई ट्यूबलाइट कंसिडर कर लें, कुछ भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी है, राइट। तो मान लेते हैं ये ट्यूबलाइट है और घर में तो सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट को डाउन करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि आप रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ओनली रेजिस्टेंस, तब क्या हो रहा है वो समझिए हम लोग। रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली वोल्टेज को ड्रॉप करेगा क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। रेजिस्टेंस का काम है क्या, वोल्टेज को ड्रॉप करना। रेजिस्टेंस का काम क्या है, वोल्टेज को ड्रॉप करना। लेकिन इसका सबसे बड़ा समस्या है, हम लोग देखें तो अभी टेबल में देखें, प्योर रेजिस्टेंस में ही पावर है, V RMS I RMS cos फाई 1 था एंड पावर डिसिपेट होता है। इंडक्टेंस प्योर इंडक्टेंस रहेगा तब पावर 0, प्योर कैपेसिटिव रहेगा तो पावर 0, RC रहे या RL रहे तब पावर डिफाइंड है, या रेजिस्टेंस में पावर निकल रहा है। रेजिस्टेंस के केस में ठीक है वोल्टेज ड्रॉप डेफिनेटली करेगा ये जितना चाहिए 5 वोल्ट में, लेकिन उससे ज़्यादा पावर का वेस्टेज हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, करंट को ब्रेक रोकता है, सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा हीट के फॉर्म। इसीलिए जितने देखिए आयरन में क्या रहता है आपका रेजिस्टेंस कॉइल, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होता है। आयरन रॉड जो पानी गर्म करने वाला, तो रेजिस्टेंस क्या है कि ठीक है ये करेगा, लेकिन ड्राइवर क्या रहा है, पावर डिसिपेट करेगा, जो कि पावर को हमको सेव करना है। तब क्या करेंगे, उपाय क्या है मेरे पास, हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस के तो वैल्यू कम रखेगा, लेकिन पावर वोल्टेज कैसे ड्रॉप होगा सोचने की बात है। आर का वैल्यू ज़्यादा रहते हैं तो डिसिपेशन ज़्यादा होगा, दैट इज वेस्टेज ऑफ पावर। व्हाट यू आर डूइंग, इसके साथ हम लोग इंडक्टर सीरीज में जोड़ दिए। क्या किए, इंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिए। अभी हम लोग देखे थे इस केस में फाई का वैल्यू हम लोग का क्या था, यहाँ पर फाई निकाले थे tan इनवर्स XL अपॉन R, XL अपॉन R, यही था फाई, और cos फाई इसके हिसाब से निकालते थे हम। ध्यान से देखो यहाँ पर ये फाई जो है, ये फाई किस किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। फाई का वैल्यू हम देखें तो यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा रखते हैं तो फाई का वैल्यू कम होगा। चल उल्टा 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 कुछ चल रहा है, XL अपॉन R। हाँ ठीक है, तो cos फाई क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखें तो हम लोग, क्योंकि cos फाई से मतलब है ना पावर फैक्टर तो वही होता है, इसको थोड़ा सा XL इधर रिप्रेजेंट कर दिए, ये R ये फाई। व्हाट इज द cos फाई, क्योंकि पावर फैक्टर है क्या cos फाई, तो cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, ये स्क्वायर रूट जे, यानी इसको जेड दे देते हैं, जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो cos फाई क्या हो गया, R अपॉन जेड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, cos फाई का वैल्यू ज्यादा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जेड को मिनिमम होना पड़ेगा। अच्छा, और cos फाई जो है और R का वैल्यू, cos फाई को मिनिमम रख, क्योंकि cos फाई 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा ना, cos फाई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा। तो पावर इक्वल टू मेरा हो गया V RMS I RMS
cos phi। और वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, ध्यान देने के बाद क्या है कि ये जेड का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि cos phi हमको मिनिमम रखना पड़े। cos phi का 0 से 1 के बीच में लाइज करता है। cos phi 0 से 1 के बीच में, यानी 1/2 1/4 लाइक दैट। तो ये जो भी होगा यानी 1 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो जितना कम से कम वैल्यू रहे उतना ही बेटर है, राइट। तो इसको मिनिमम होने के लिए जेड को मैक्सिमम होना पड़ेगा। लेकिन जेड मैक्सिमम में क्या ध्यान देना है, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैल्यू। कौन ज़्यादा होना चाहिए, एल का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा रखेंगे तब क्या होगा, पावर डिसिपेट करेगा। तो एल का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। पावर ड्रॉप किसके कारण हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप जेड के कारण, नॉट आर। यहाँ पर जैसे ये जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो इसको क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। आई नॉट इंटू, क्योंकि हमको क्या करना है, 220 वोल्ट यहाँ पर है, 220 वोल्ट को हमको ड्रॉप करके 5 वोल्ट, यदि चार्जर है तो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट पर लेके आना है। तो आर को वैल्यू हम कम रखेंगे और एल का वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, जिसके कारण क्या हो गया कि मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसी को चॉक कॉइल है, चॉक कॉइल में सर्किट क्या होगा, डिस सीरीज कनेक्शन आरएल सर्किट जो होता है उसी को चॉक कॉइल बोलते हैं, उसी को चॉक कॉइल बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है चॉक कॉइल का सर्किट क्या होगा, सी आर और एल दोनों सीरीज में रहेगा। चॉक कॉइल का यूज क्या है, हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं उसके वोल्टेज को 20 वोल्ट से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो वोल्टेज है उसमें कन्वर्ट करता है, उसमें कन्वर्ट करता है। तो चौक हम लोग जाते थे ट्यूबलाइट के लिए खरीदने के लिए, पहले बोलते थे चौक दे दीजिए। चौक क्या करता है, चौक नहीं लगा रहता तो ट्यूबलाइट जलता ही नहीं था, जलता ही नहीं था। चौक लगते, चौक का काम क्या है, सिर्फ ट्यूबलाइट को जलाना, बंद करने में कोई ज़रूरत नहीं है। जब चौक खराब हो जाता था तो देखते बुक बाक करते रहता था। तो चौक कर क्या रहा, सिंपली ट्यूबलाइट को एक बार जला दिया और उसका चौक निकाल दीजिए, ट्यूबलाइट आपका जलते रहा, उससे कोई रोल नहीं है। तो उसके क्या है, 220 वोल्ट पे यदि वो जलाएंगे तो जलेगा नहीं, ट्रिगर ही नहीं हो पाएगा, ऑन ही नहीं होगा, जल भी सकता। तो चॉक कॉइल का मेरा फंक्शन क्या है, हाउस होल्ड में वोल्टेज को 220 वोल्ट को डाउन करना। उसका सर्किट क्या है, आर और एल दोनों सीरीज में रहता है, ये ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव में कहीं देगा तो पूछने के लिए यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से अपना ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब जितने क्वेश्चन नहीं थे क्या आपका बन जाना चाहिए, इसको सिर्फ रिवाइज कर लो। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट जो है 3-4-5 साल का वो, और ये भी काम स्टार्ट करना जरूरी है। 4-5 साल का सारा क्वेश्चन लगा के टाइम के साथ अब स्टार्ट कर लो 3 घंटा के शेड्यूल में। हाँ, 3 घंटे शेड्यूल के बाद उसको स्टार्ट कर लो। चाहे आप जाकर देख लेना इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो काम आज हो सकता है एटलीस्ट सोने से पहले। तो मेरा तो उसका हो जा रहा था, बस EMI वाले से। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना बढ़िया से, ठीक है बेटे।